सो हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 कवर अप कर लिए होंगे फिजिकल एजुकेशन की आईएससी बोर्ड्स के लिए। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ट्रेनिंग मेथड। आईएससी के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी चीजें 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। और अभी हम लोग सेक्शन ए कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है, फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आईसीएससी के क्लास 12 के आईएससी के नॉट आईसीएससी, हाँ जी भाई, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए है दोस्तों, उसकी आज हम लोग सेकंड यूनिट कवर अप करने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर 6 यूनिट, तो आज दूसरी रहेगी। इसके बाद सेक्शन बी के अंदर कोई 2 बेस्ट गेम आप लोग को जो अच्छे लगते हैं वो आप लोग को याद रखना है 9 में से। तो मैं मेरे एंड से जो बेस्ट हो सकता है ये 6 यूनिट के बाद आप लोग को यहां से जो 2 बेस्ट रहेंगे मेरे एंड से वो कवर अप करा दूंगा। बाकी अगर आपको लगता है कि भैया कोई स्पेशल करा दो, आपकी रिकमेंडेशन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हो कि भैया हाँ ये 2 कॉम्बिनेशन वाले करा देना। बाकी एक चीज कहना चाहता हूं कि भैया अगर आपने कोई 2 करा दिए और कुछ और पूछ लिया तो ऐसा नहीं होता है। पेपर के अंदर सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कोई 2 को आपको चूज करना है। तो मैं अपने एंड से आप लोग के लिए करा दूंगा। बाकी अगर आप लोग चाहो तो अपने एंड से भी मुझे बता सकते हैं, मैं वाले गेम्स को भी चूज कर लूंगा। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये सारे के सारे आप लोग के टॉपिक रहने वाले इस ट्रेनिंग मेथड नाम से चैप्टर के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आईएससी बोर्ड्स में अगर 100 मार्क्स स्कोर करना है पी में, तो उसके लिए बेस्ट बुक मैंने आप लोग के लिए मेरे तरफ से डिजाइन कर दिया हूं। इसके अंदर वो सारी चीजें मिल जाएगी जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर के फॉर्म में होंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे हैं फ्रॉम 2016 से लेकर 25 तक के कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले। साथ ही साथ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। माइंड मैप्स उसमें मिल रहे हैं, कीवर्ड्स, आंसर टिप्स और सॉल्व पेपर्स भी आप लोग को मिल रहे हैं। साथ ही साथ सैंपल पेपर के अंदर आप लोग को इंक्लूडेड है, साथ में नोट्स भी है। तो सभी का एक जैम पैक मैंने आप लोग के लिए बनाया, वन ऑफ द बेस्ट है। तो इस वीडियो को देखिए, इस पूरी सीरीज को देखिए और बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ कर लेना। डिस्काउंट लिंक Amazon की दे दे रहा हूं, जल्दी से जाएं Amazon के थ्रू ऑर्डर करें। 1 से 2 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा और आपके प्रिपरेशन में आपका साथी बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो टॉपिक में आने से पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? तो ट्रेनिंग एक ऐसा टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो स्पेसिफिक टास्क या एक्टिविटी के लिए। जैसे आप अभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मुझसे पढ़ रहे हो, तो एक टास्क है ना कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो। अब स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग क्या होती है? किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, जिससे कि आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उसके टूर्नामेंट में शो कर पाओ। इसके लिए आप लोग को स्किल्स को डेवलप करना है, इस टाइम पे अपनी मोटर एबिलिटीज को डेवलप करना है, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब को एनहांस करना है। सिंपल वे में कहे तो ओवरऑल फिटनेस लेवल को एनहांस करना है, जिससे कि ये सब चीज सम अप होकर आप लोग अपने स्पेसिफिक गोल में, जिसमें आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हो, वो कर पाओ। तो बिना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के आप लोग कभी भी किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाओगे। तो इसलिए स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करना जरूरी है। अब ये जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है दोस्तों, ये एक्चुअल में हेल्प करती है, जिसके थ्रू आप लोग एपेक्स पोजीशन में या एपेक्स परफॉर्मेंस कंपटीशन के दौरान दिखा सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन तक के स्पेसिफिक टूर्नामेंट के अंदर टिके नहीं रह सकते हो। इसलिए ट्रेनिंग अच्छे से करोगे तो आप लोग का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक के आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाओगे। बात कर लेते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस होते हैं स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के। तो ये एक्चुअल में आपकी स्किल्स को डेवलप करता है, परफेक्शन की तरफ आपको लेकर जाता है, इंजरीज से आप लोग को बचाता है, साथ में आपको पोस्चर का अलाइनमेंट इंप्रूव करता है आपका बैलेंस और रिएक्शन टाइम में, आपकी रिकवरी टाइम को स्पीड अप करता है, आपका जो मसल टू द फैट रेशियो होना चाहिए प्रॉपर वे में, उसको इंप्रूव करने का काम करता है और कॉन्सेंट्रेशन भी आपके अंदर बढ़ाता है। अब ये स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कितने टाइप से होती है, कैसे होती है, तो उसके लिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ इतने आप लोग को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए। सबसे पहले रिपीटेशन मेथड, इसके थ्रू आप लोग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करोगे। फिर कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, फिर है फार्टलाइट ट्रेनिंग मेथड, फिर आता है आप लोग का लास्ट में इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है और रिपीटेशन ट्रेनिंग मेथड है, ये लगभग सेम है। बाकी ये 2 एकदम ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की। तो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड को डेवलप किया है एस्ट्रैंड भाई ने। इस मेथड के थ्रू आप लोग अपनी बॉडी के अंदर एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप लोग एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हैं। इसमें करना क्या रहता है, मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूं कि कोई भी इंसान को कंटिन्यूअसली दौड़ना है बस। अब ये दौड़ना मतलब पूरी ताकत से नहीं, एंडोरेंस अचीव करना है। एंडोरेंस मतलब किसी भी एक्टिविटी को लंबे वक्त तक के करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसे कहा जाता है एंडोरेंस। तो अगर पूरी ताकत से दौड़ जाओगे
तो थक जाओगे। आपको यहाँ पे एंडोरेंस को डेवलप करना है। इसके लिए आप लोग को एक बेसिक स्पीड में दौड़ते हुए चलना है। इसमें आप लोग को ब्रेक नहीं लेना है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक के आप लोग को कंटिन्यूअसली एक मीडियम पेस में दौड़ते हुए चलना है। इस बीच में आपको गैप नहीं लेना है। या आप लोग को रेगुलर करते रहना है। इसके थ्रू आप लोग का एंडोरेंस डेवलप हो जाता है। तो ऐसे टाइप की मेथड को कहते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। जैसे मैंने आप लोग को बताया, इस मेथड के अंदर इंटेंसिटी जो आप लोग को लगाना है वो लो लगाना है। आपको पूरी ताकत से नहीं दौड़ना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक के इसको करना है आप लोग को। बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो क्रॉस कंट्री रेस इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल रहेगा, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, पहली चीज कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के थ्रू आप लोग का एंडोरेंस इंप्रूव हो रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा। और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड बिना किसी ब्रेक के आप लोग को करना रहता है। लेकिन इसके एकदम अपोजिट है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसको डेवलप किया है वॉल्मर और हैंस ने। इस मेथड के अंदर आप लोग को एफर्ट लगाना है, फिर रिकवरी करना है। मतलब आपको वर्कआउट करना है, फिर रेस्ट लेना है, वर्कआउट करना है, फिर रेस्ट लेना है। यहाँ पे रेस्ट वगैरह आप लोग को नहीं था। यहाँ पे आप लोग को रेस्ट लेते हुए चलना है। एग्जाम्पल के तौर पर जिम में अगर आपने देखे होंगे तो एक सेट लगाने के बाद 2 से 3 मिनट का आप लोग को ब्रेक लेना रहता है, सो दैट रिकवरी हो सके, और फिर आप लोग को एक्टिविटी या एफर्ट लगाना रहता था। तो वही मेथड आप लोग को कहलाती है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जिसमें आप लोग को रेस्ट पीरियड भी देखने को मिलता है, जिसको रिकवरी पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और इसके थ्रू भी आप लोग का एंडोरेंस डेवलप होता है, और इसी को हम लोग टेरेस ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला होता है आप लोग का दोस्तों फार्टले ट्रेनिंग मेथड, जिसको गोस्टा ने डेवलप किया है। यह एक्चुअल में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का एक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आप लोग को एरोबिक साथ ही साथ एनारोबिक सिस्टम भी डेवलप होता है। इसको डेवलप किया गया है 1937 में। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो इसमें किया क्या जाता है, आप लोग को ना एक स्पेसिफिक ट्रैक बना दिया जाता है। नेचर में आपको भेज दिया जाएगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं नेचुरल एक गार्डन है, या फिर कोई टेरेन है जहां पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक के जाना है। इसके बीच में अलग अलग एक्टिविटीज आप लोग को करते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे जॉगिंग कर लिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर रनिंग कर लिए, फिर स्प्रिंटिंग करे, वॉक करे, एक्सरसाइज करे, फिर आपने मान लीजिए पुशअप्स कर लिए, फिर फ्रॉग जंपिंग करे, होपिंग, स्लो रन करे, फास्ट रन करे, स्प्रिंट, फिर फास्ट रन करते हुए एंड पॉइंट पे आ गए। तो अलग अलग बाधाओं को पार करते हुए अलग अलग एक्टिविटी को आप लोग को यहाँ पे कंडक्ट करते हुए आना है। अब जरूरी नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करें, आपकी मर्जी। आप जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से आए, आपने जॉगिंग करे, जॉगिंग के बाद आप फास्ट रन करने लगे, फिर आप लोग नॉर्मल वॉक करने लग गए, फिर थोड़ी देर में आपने पुशअप्स लगाए, फिर पुलअप्स लगाए, फिर थोड़े आगे बढ़े आप लोग नॉर्मल स्पीड में, फिर उसके बाद स्विमिंग कर ली, फिर आप वॉक करने लग गए और वापस आ गए एंड पॉइंट पे। बस ऐसा आप लोगों को करना है। मैं ये कह सकता हूं नेचर में आपको भेज दिया जाता है, वहां पे आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एक एंडिंग पॉइंट रहता है। आप लोग को सारे अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए एंड पॉइंट पे आना है। ऐसे टाइप की मेथड को कहते हैं फार्टले ट्रेनिंग मेथड। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, तो आप भी एग्जाम में इस तरीके का एक एग्जाम्पल बना लेना, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दे देना, बीच में अलग अलग ऐसे रास्ते दे देना, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटी को दे देना, और उसी को आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख देना। लास्ट आप लोग की जो ट्रेनिंग मेथड है इसका नाम है रिपीटेशन मेथड। जैसे मैंने आप लोग को कहा था रिपीटेशन मेथड ट्रेनिंग इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जैसा ही है, तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से कहां पे डिफरेंट हो जाती है, वो है उसके वर्क इंटरवल पे, और जो अमाउंट ऑफ रिकवरी आप लोग रिपीटेशन के दौरान लगा रहे हो उसमें ये डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से। इस मेथड के अंदर जो इंटेंसिटी होती है एक्टिविटी की, वो लगभग 90 से 100% की आपको देखने को मिलती है, और जो रिकवरी होती है लगभग 30 to 45 मिनट के आसपास की आपको देखने को मिलेगी, और जो रिपीटेशन है 1 से 6 पर सेट में आप लोग को देखने को मिलते हैं। ये मेथड भी एक्चुअल में एंडोरेंस को ही इंप्रूव करती है। रिपीटेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हो रनर्स के लिए, जहां पे वो लोग 300 से 400 मीटर की रन करते हैं, या 800 या 1500 मीटर की। नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक आता है, इसका नाम है वार्मिंग अप। अभी वार्मिंग अप क्या है, बेसिकली एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है जिसको आप लोग को किसी भी एक फुल टाइम एक्टिविटी करने से पहले करते हो। मान लो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो उससे पहले एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कर ली, जहां पे आप लोगों ने अपनी बॉडी को मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर ली उस एक्टिविटी के लिए कि आज वो खेलना है। तो आप अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हो एक किस्म से, नॉर्मल वे में कहूं तो, या ऐसा भी कहा जा सकता है उस एक्टिविटी के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग। क्योंकि अगर बिना वार्म अप के अगर आप लोग एक्टिविटी करोगे, मान लो क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप लोग ये एक छोटी सी स्पेसिफिक एक्टिविटी आप लोग करते हो, जहां पे आप लोग मसल्स को वार्म अप करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रॉम रनिंग, जॉगिंग, या फिर कोई डिफरेंट टाइप की हैंड एक्सरसाइजेस से। इंजरीज से आप लोग को बचा देता है और आपकी परफॉर्मेंस को भी इनहेंस करता है, इसलिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो दो टाइप के वार्म अप होते हैं, एक होता है पैसिव वार्म अप, दूसरा होता है एक्टिव वार्म अप। पैसिव वार्म अप के अंदर आपको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। देखो वार्म अप में तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है आपको, लेकिन कैसे बढ़ाना है, विदाउट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे टाइप के वार्म अप को कहते हैं पैसिव वार्म अप। आप कहोगे बिना एक्टिविटी करे कैसे कर सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल मीन से कर सकते हो। जैसे आप सनलाइट में बैठ गए,
या हॉट वाटर के अंदर आप बैठ गए, मसाज कर लिए, हॉट ड्रिंक्स वगैरह आपने कंज्यूम कर लिए, इस तरीके की भी चीजें आप कर सकते हो। एक्टिव वार्म अप के अंदर आपको अपनी बॉडी को वार्म करना है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक जॉगिंग, स्ट्रेचिंग एटसेट्रा। इस एक्टिविटी के थ्रू आप लोग के अंदर वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, आपकी मसल्स टोन अप हो जाती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या एडवांटेजेस होते हैं वार्म अप के? तो सीधी बात है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, आपके मसल्स के टेम्परेचर को बढ़ाता है। वार्मिंग अप जो है वो डिक्रीज करता है विस्कोसिटी ऑफ द मसल्स, जितनी भी वियर एंड टियर हो सकता है, इंजरीज हो सकती है, उससे आपको बचाता है। अगर आप प्रॉपर वार्म अप करते हो तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर है वो स्पीड अप हो जाता है और जो टिश्यूज को फ्यूल मिलना चाहिए एक्टिविटी के दौरान वो बढ़ जाता है। आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है इसकी वजह से। अगर आपको एंजाइटी या टेंशन वगैरह हो रहा हो, डर लग रहा हो कि यार कंपटीशन में मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, तो आप लोग वार्म अप कर लो, तो एंजाइटी और टेंशन से भी आपको दूर करेगा। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और स्पीड मसल्स की डेवलप करता है और एक्सप्लोसिव पावर आपकी मसल्स के अंदर इंक्रीज करता है। अब ये कुछ अलग अलग एक्टिविटीज है वार्म अप की, लाइक आप नेक को इस तरीके से टेढ़े मेढ़े कर रहे हो, या आप अपने कमर को ट्विस्ट कर लिए, या अपने लेग्स को ऊपर नीचे कर लिए, या हाथों को ऐसे ऐसे आप लोगों ने लिम्स का मूवमेंट करा दी। इसके थ्रू आप लोग वार्म अप कर सकते हो। बेसिक वार्म अप है जो बचपन में आप सभी लोगों ने किए होंगे। अब वार्म अप तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, जहां पे आप लोगों ने कम वक्त के अंदर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिए, उसे वार्म अप कहते हैं। अब अगला टॉपिक है कंडीशनिंग। अभी कंडीशनिंग क्या है? तो वार्म अप शॉर्ट टर्म एक्टिविटी थी, लेकिन कंडीशनिंग लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के फॉर्म में होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, जहां पे वार्म अप जैसे ही आपको करना है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको करना है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं दोस्तों? तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, इंजरीज से आपको बचाता है और बेटर परफॉर्मेंस देने में आपकी हेल्प करता है। इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइजेस के एग्जांपल हो सकते हैं वो है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़े, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और सर्किट ट्रेनिंग मेथड, जिसको भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब ये कंडीशनिंग के एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो 20 जंपिंग आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, या 20 टाइम्स आपने स्क्वाट्स कर लिए, 20 टाइम लंजेस कर लिए, 10 टाइम आप लोगों ने पुशअप्स कर लिए, 40 टाइम आपने पंचेस कर लिए, या फिर 60 सेकंड का एल्बो प्लैंक आपने करे हो। तो ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का वार्म अप एक किस्म से, और कुछ भी नहीं। अब आप लोगों ने यार वार्म अप करें, आपने एक्टिविटी खेले और एक्टिविटी कर रहे हो, उस दौरान आप लोग का बॉडी का टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा आप लोग का हो चुका है। अब ये भी कह सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी करने के बाद आप लोग की बॉडी हीट अप होने लग जाती है, तो ऐसे ही तुरंत आपको घर नहीं जाना है, आप लोग अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज भी करना है। तो मैं ये कह सकता हूं जैसे आपने वार्म अप करे हो वैसे ही वार्म डाउन भी करना है। तो वार्म डाउन को हम लोग कहते हैं कूलिंग डाउन, जहां पे बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाना पड़ता है, या मैं कह सकता हूं रेस्टिंग पीरियड में आप लोग को वापस से लाना पड़ता है। ये एक्चुअल में हेल्प करता है टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर वर्किंग मसल्स। तो याद रखिएगा कूलिंग डाउन, वार्मिंग डाउन, या एक और वर्ड यूज होता है वो है लिम्बरिंग डाउन। तो ये अलग अलग नाम है, याद रख लेना। ये करता क्या है दोस्तों? आपके बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है कंपटीशन के बाद, डिक्रीज करता है मसल का टेंशन। हो सकता है आप लोग को एक्टिविटी करने के बाद डिजीनेस या फेंटिंग जैसी प्रॉब्लम, चक्कर आने वाली प्रॉब्लम होंगी, तो उससे बचाने का काम करता है। इट हेल्प इन सप्लाइंग द ब्लड एंड द ऑक्सीजन टू द मसल्स। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ एड्रेनालाइन इन द ब्लड। इसमें करना क्या रहता है? अरे भाई ये वही है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग एचिंग करके अपने घर जाना है और कुछ नहीं। जैसे वर्कआउट करने आते हो तो नॉर्मल वर्कआउट में वार्म अप करते हो, फिर वर्कआउट करते हो और उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेचिंग करा के घर चल जाते हो। वही है आप लोग का कूलिंग डाउन। तो जैसे आप लोगों ने शोल्डर स्ट्रेच कर लिए, ट्राइसेप स्ट्रेच कर लिए, हिप यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हो आप लोग, या चेस्ट स्ट्रेच कर लिए, थाई की आपने स्ट्रेचिंग कर ली, क्वाड्स की स्ट्रेचिंग कर ली, इस तरीके से। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आप लोगों को पढ़ना है कि आखिर ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस क्या होती है। ध्यान से समझिएगा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस ऐसे टाइप की एक्सरसाइजेस होती है जिसको आप लोग देखकर ये नहीं कह सकते कि ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है। मान लीजिए आप वॉल को धक्का दे रहे हो, तो जब आप वॉल को धक्का दोगे तो कोई ये देखकर नहीं बोल सकता कि भाई कोई ताकत लगा रहे हो क्या आप, लेकिन एक्चुअल में आप ताकत लगा रहे हो। यहाँ पे मसल्स फोर्स एक्सर्ट करती तो है, लेकिन वो विजिबल फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। लाइक प्लैंक करते टाइम भी वो आइसोमेट्रिक के अंदर आता है, दीवार को धक्का देते टाइम भी वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आता है। मान लीजिए आप लोग चेयर में बैठने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चेयर नहीं है और आप लोग होल्ड करो अपनी बॉडी को, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके मसल्स के अंदर टेंशन डेवलप होगा, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा किसी और को। तो ऐसे टाइप की एक्सरसाइज को कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आप वर्क डन लगा तो रहे हो लेकिन बिना किसी मूवमेंट के, मतलब मसल का यहाँ पे मूवमेंट आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। इसमें किसी भी टाइप की इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, और दीज एक्सरसाइज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर द रिहैबिलिटेशन पर्पसेस। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है म्यूलर ने 1953 में। लेकिन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज इसके अपोजिट है, जहां पे आप लोग मसल्स को टोन्ड करने की कोशिश करते हो और मसल्स का यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंटिन्यूअसली चलता है। तो मैंने इन डंबल को इस तरीके से होल्ड कर लिया, अब मैं इसको 1 मिनट तक के होल्ड करूंगा तो मेरी मसल्स में टेंशन तो डेवलप होगा, लेकिन आप ये देख
करनी, कह सकते हो भैया कुछ ताकत लग भी रही है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको परफॉर्म करोगे, ऐसे पकड़ के रखोगे, तो आपको खुद ऑब्जर्व होगा कि हाँ भाई मसल्स में टेंशन डेवलप हो रहा है। तो ऐसे टाइप की एक्सरसाइज को हम लोग कहेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर आप लोग मसल्स का कंटिन्यूअसली टेंशन फ्लेक्शन कर रहे हो, जिससे मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मसल्स यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, फिर रिकवर हो रही है और ज्यादा टोन्ड होकर आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग को अपनी मसल्स को जल्दी डेवलप करना है तो आपको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वो डायरेक्टली आप देख सकते हो, देखकर ही समझ में आएगा। मसल्स की लेंथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर एक्सटेंड होगी, ये भी देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है लिफ्टिंग द बारबल या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप लोग डंबल को उठा रहे हो, रख रहे हो। नॉर्मल मैं कहूं तो वेट ट्रेनिंग के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेस होती है वो सभी के सभी आइसोटोनिक के अंदर आती है। लास्ट आप लोग का होता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के अंदर आप लोग टेंशन फ्लेक्शन मसल्स के अंदर कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब ये कब होता है? जब आप साइकिल चलाते हो तो आपकी जो मसल्स है पैरों की, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, फिर उसके बाद एक्सटेंड भी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, एक्सटेंड भी हो रही है, और ये कंटिन्यूअसली चल रही है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ऐसे टाइप की एक्सरसाइज को कहते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या है भाई? एक ऐसे टाइप की स्पेशल स्ट्रेन ट्रेनिंग है जहां पे आप लोग स्पेशलाइज एक्सरसाइज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, जिसके थ्रू आप लोग कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट एक्सटेंशन फ्लेक्शन रख रहे हो फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये तीनों एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होगी। अगला आप लोग का टॉपिक है, इसका नाम है सर्किट ट्रेनिंग मेथड। अब ये सर्किट ट्रेनिंग मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा। सर्किट ट्रेनिंग मेथड एक ऐसे टाइप की मेथड है जहां पे आप लोग को ढेर सारे टाइप के अलग अलग एक्सरसाइजेस एक ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप लोग को करना है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लो, मतलब इक्विपमेंट की हेल्प लो या ना लो, और एक गिवन टाइम के अंदर आप लोग को ये करना है। इसको डिजाइन किया है मॉर्गन और एंडरसन ने 1957 के अंदर। सर्किट ट्रेनिंग के अंदर लगभग 6 से 10 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस आप लोग को देखने को मिलती है, जिसको आप लोग को एक ही टाइम के अंदर करना रहता है। मतलब ये कि आपने ये मतलब अभी समझाता हूं, रुको। और हर एक एक्सरसाइज को स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेपिटेशन में आप लोग को करना है। करना क्या है मतलब सर्किट ट्रेनिंग के अंदर करना क्या है? तो सर्किट ट्रेनिंग के अंदर आप लोग को मान लीजिए 60 मिनट का टाइम दे दिया गया और मैंने कहा 60 मिनट के अंदर तुम्हें ये 10 एक्सरसाइज करना है। कैसे करना है? मान लीजिए सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से स्काई जंपिंग करे, उसके बाद मैंने कहा भाई जैसे ये हो जाए तुरंत उसके बाद आप लोग को प्रेस अप करना है, मतलब कि आप लोग को पुशअप्स करना है। जैसे आपके पुशअप्स हो जाए उसके बाद आप लोग को तुरंत जल्दी से बेंच स्टेप अप करना है। इसके बाद तुरंत आप लोग को सिटअप्स या क्रंचेस लगाना है, फिर आप लोग को यहाँ पे स्क्वाट थ्रस्ट्स करना है, फिर चिनअप्स कर लेना है, फिर बैक एक्सटेंशन करना है, ऐसे करके। मतलब अब जरूरी नहीं कि यही करना है, आपकी मर्जी। मैंने कहा सर्किट ट्रेनिंग मेथड करने वाले स्टूडेंट्स आज हम लोग सभी लोग रेडी हो जाओ। सबसे पहले हम लोग करने वाले पुशअप्स। सभी लोगों ने पुशअप्स करे 3-3 सेट। उसके बाद तुरंत हम लोग करेंगे पुलअप्स। पुलअप्स करने के बाद फिर हम करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज जहां पे हम लोग बेंच प्रेस करेंगे। तो बेंच प्रेस के 3 सेट करें। उसके बाद हम लोगों ने स्क्वाट्स लगाए 3 सेट। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल 10 मिनट का ट्रेडमिल में दौड़ लिए। उसके बाद आप लोग को मैं लेकर आया एब्स की एक्सरसाइज कराने, उसके 2 सेट कराया। उसके बाद मैंने आप लोग को कहा डेडलिफ्ट हम लोग करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। तो सर्किट ट्रेनिंग में एक सर्किट बना रहे, एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज के बाद तीसरी एक्सरसाइज, और ये सर्किट के फॉर्म में, कनेक्टिंग फॉर्म में हम लोग को करते हुए चलना है। अब आप कहोगे भैया जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है सर्किट ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? सर्किट ट्रेनिंग के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, एक कम ड्यूरेशन के अंदर ओवरऑल बॉडी की ट्रेनिंग हो पा रही है। तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड उस टाइम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है जहां पे आपके पास टाइम कम है और आप लोग को एक्सरसाइज भी करना है। तो आप लोग ओवरऑल बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर लो, लेकिन याद रखिएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में आप लोग को करते हुए चलना है। इसके एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं? इसको आप इंडोर या आउटडोर दोनों में कर सकते हो। इसमें इक्विपमेंट जो लगते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाते हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग मेथड होती है जहां पे ट्रेनर को अलग अलग लोगों पे ध्यान नहीं देना है, सबको एक साथ कराना है। मैंने कहा 10 लोग एक साथ पुशअप्स करो, 10 लोग आप पुलअप्स करो, 10 लोग आप बेंच प्रेस करो, 10 लोग आप 2 बार ग्राउंड का चक्कर लगाओ। तो वही चीज कोच आराम से यहाँ सुपरवाइज कर लेता है सभी के सभी लोगों को। हर एक बॉडी पार्ट आप लोग का यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज हम करते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट को टारगेट करते हुए कर लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक सेटअप बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ये करो उसके बाद फिर आप प्लेट लेकर आ रहे हो फिर जमाना। आपको पूरा जमाना है कि भाई यहाँ आपको पुशअप्स करना है, यहाँ पुलअप्स करना है, फिर वहां बेंच प्रेस करना है, फिर वहां पे आप लोग को ट्रेडमिल में दौड़ना है, फिर वहां पे आप लोग को फ्रॉग जंप करना है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आपको चिनअप्स करना है, फिर यहाँ पे आपको स्क्वाट्स लगाना है। तो पूरा सेटअप लगा के रखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चल जाता है।
है, और इतनी सारी एक्टिविटी जब एक साथ कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग को एक थोड़ा ना ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप लोग इस सेटअप को कर पाओ। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग अलग चीज है, सर्किट ट्रेनिंग अलग चीज थी। वहां पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप टारगेट कर रहे थे। वेट ट्रेनिंग एक अलग टाइप की एक्सरसाइज है, जहां पे आप लोग स्पेसिफिक मसल्स को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हो। मान लीजिए आज के दिन आप लोगों ने करे चेस्ट की एक्सरसाइज विद ट्राइसेप, अगले दिन आपने करे बैक की एक्सरसाइज विद बाइसेप, उसके अगले दिन आपने करे शोल्डर की एक्सरसाइज विद एब्स, उसके अगले दिन आप लोगों ने कंप्लीट लेग्स की एक्सरसाइज करे, उसके बाद आपने कार्डियो कर लिए। तो मैं ये कह सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक दिन एक स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट कर रहे हैं और उस पर पूरा ध्यान देकर डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक मसल्स अच्छे से ग्रो हो पाए। तो जब आप लोग वेट ट्रेनिंग करते हो तो इसमें आप लोग डंबल्स का यूज कर सकते हैं या बारबल का। बारबल मतलब जो लंबी वाली रॉड रहती है, और इसके अंदर आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मसल ट्रेनिंग करना रहता है अपने स्केलेटन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि दूसरा अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी वेट कर रहा है तो आप भी करोगे, आपको अपनी मसल साइज के अकॉर्डिंग वेट को लिफ्ट करते हुए चलना है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं दोस्तों? तो इसके थ्रू आप लोग को जो ओवरऑल बॉडी है उसके अंदर ताकत डेवलप होती है, मतलब स्ट्रेंथ डेवलप होती है। यह हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी या गेम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैट को रिड्यूस करता है और आपकी मसल्स को टोन करता है और आपका पोस्चर बेटर करता है। अगर कोई बॉडी का वीक पार्ट है तो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बॉडी को स्पीड अप करने की कोशिश करेगा और आपकी बॉडी को और ज्यादा बेटर बनाएगा पहले के कंपैरिजन में। साथ में कम टाइम के अंदर आप लोग को हो जाता है। अब इसमें अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हो। अब किसी दिन आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो चेस्ट की एक्सरसाइज में डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, चाहे बेंच प्रेस हो या डंबल प्रेस हो। तो आप लोग कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक था आप लोग का टॉपिक, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूं। जल्दी से इसको आप लोग अटेंड करें, इन सब के आंसर आप लोग को मेरी बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा ढेर सारे और भी क्वेश्चंस आपको बुक के अंदर मिल रहे हैं एमसीक्यू रिगार्डिंग। दोस्तों इसके अलावा ना ढेर सारे इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन जो हो सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो बन सकते हैं, वो मैंने आप लोग के लिए यहाँ लेकर आ गया हूँ। पेज नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया हूं, तो इसको अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन सभी के क्वेश्चन के आंसर पेज नंबर के साथ मैंने इंक्लूड कर दिया हूं। वो सब के सब आप लोग को मेरी बुक के अंदर मिल रहे हैं। इसके अलावा ढेर सारे और भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन इसके अंदर मिल रहे हैं विद प्रॉपर आंसर के साथ। तो इस बुक के साथ अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करें। पूरा वीडियो तो मैं जानता हूं आपने देख लियो, इसके नोट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मेरी बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो देखने के बाद बस बुक को लगा लीजिए, 100 मार्क्स सिक्योर है। अभी ऑर्डर करें, Amazon की डिस्काउंट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्दी से जाएं, ऑर्डर करें और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना कि ISC बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए मैं ये प्यारा कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो बस मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करें, जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जिनको अभी तक पता ही नहीं कि पी का एक रिफाइंड कंटेंट आपके ज़की भैया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।